Good evening. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are studying the chapters "The Selfish Giant" from Supplementary Reader of Class 8. The I'm reading the second part of this. I have pro, I have broken this video into three parts as of now. So this is the second part. The birds did not care to sing in it as there were no children. मतलब अब चिड़िया भी यहाँ गुनगुनाना या गाना गाना नहीं चाहती थी, इसलिए कि एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ भी भूल गए थे खिलना. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास. एक बार एक खूबसूरत सा फूल घास की पत्तियों से होके निकला. बट वेन ही सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी. लेकिन जब ने उसने सूचना पट देखा उस राक्षस का, तो वो इतना दुखी हो गया फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, कि जो वो निकला था वो वापस धरती में ही समाहित हो गया. एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. और जो दो लोग थे जो बहुत खुश थे वो था स्नो यानी बर्फ और फ्रॉस्ट. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड. उन लोगों ने कहा कि जो स्प्रिंग है वो भूल गए हैं इस गार्डन को. सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम यहाँ रहेंगे पूरे सालों भर. द स्नो कवर्ड अप द ग्लास विथ हिज ग्रेट वाइट क्लोक. ये जो बर्फ था उसने पूरे पूरे घास को ढक दिया था अपने उस बड़े लबादे में, सफ़ेद लबादा. क्लोक कहते हैं द बिग गारमेंट विच इज़ नॉर्मली वॉर्न बाय द प्रीस्ट. जो प्रीस्ट लोग पहनते हैं बड़ा सा लबादा सफ़ेद कलर का, उसको हम क्लोक कहते हैं. इट कुड बी ऑफ एनी कलर, बट वही उसको क्लोक कहते हैं. आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. और जो बर्फ़ था, अब स्नो क्या होता है, स्नो रुई टाइप का होता है, और आपको फ्रॉस्ट जो होता है वो पत्थर होता है. वो एक तरह से वो स्नो से थोड़ा ठोस होता है. सो फ्रॉस्ट जो है वो पूरे पूरे पेड़, वहाँ पे ठंड जो इतनी जम गई थी कि वो पत्थर के समान पूरा पेड़ों पे चांदी सा चमकने लगा था. देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम. उसके बाद उन लोगों ने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया. आप लोग जानते होंगे नॉर्थ विंड बहुत ठंड विंड होती है, और ख़ासकर ये दिसंबर 28 के आसपास इंडिया में आता है, और ठंड प्रदेश में, ठंडे देशों में ये पहले आ जाता है. तो ये कहानी चूँकि इंग्लिश के द्वारा, एक इंग्लिश पर्सन के द्वारा लिखा गया है, एक इंग्लिश ऑथर के द्वारा लिखा गया है, तो वो कह रहा है कि नॉर्थ विंड को भी ये जो स्नो है और फ्रॉस्ट है इन लोगों ने इनवाइट कर दिया अपने साथ रहने के लिए. एंड ही केम, और वो भी वहाँ आ गया. ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और उसके साथ आया एकदम ठंड ठंड हवा. एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो बगीचे में आता और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता. रोड होता है जैसे शेर गुर्राते हैं या आवाज़ निकालते हैं. एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनी पॉट्स थे उनको वो उलट फेट कर देता था. दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड. वो कहता है कि ये जो जगह है बहुत ही पसंदीदा जगह है. वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विज़िट, और हम लोगों को पत्थर, हेल मतलब पत्थर, जो हमारे यहाँ ओला पड़ता है उसको हम लोग हेल कहते हैं, तो वो हेल को भी इनवाइट करता है. सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 आवर्स, और इस तरह प्रतिदिन ये जो पत्थर है वो आता था 3 घंटे के लिए. ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. और वो क्या करता था, वो आके पूरे, रैटल कहते हैं कपकपा उठाना, कप कप किसी चीज़ को कपकपा देना. तो ये रैटल वो आता था, और छत पे जो उसके ऊपर जो स्लेट्स लगे हुए थे, स्लेट्स अब कहने का मतलब छोटा छोटा, आप देखे होंगे जैसे हमारे यहाँ खपड़ा होता है, तो ये खपड़ा नहीं होता है बल्कि ये सीमेंट का बना हुआ है एक छोटा सा उसी तरह का एक ढांचा होता है, स्लेट्स कहते हैं इसको. सो ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड. और उसके बाद ये जाता गोल गोल घूमता गार्डन में एज फास्ट, जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सकता या घूम सकता. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और ये जो हेल है वो ग्रे कलर का था. ग्रे मतलब
ग्रे कलर का मतलब आप ग्रे समझ ही रहे हैं कलर, वो कलर जिसका आप लोग जो पैंट पहनते हैं वो ग्रे कलर है. सो एंड हिज ब्रीथ वर लाइक आइस, और हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. और उनका जो उसका जो सांस था, यानी उसमें जो हवा थी, वो ऐसा लगता था जैसे एकदम ठंड बर्फ हो. आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट. तो अब इस सेल्फिश जायंट यानी ये स्वार्थी जायंट को अब एक दिन इसके दिमाग में एक बात आई. वो कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस बार जो वसंत ऋतु है उसको आने में इतना समय क्यों लग रहा है. एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन. जो वो अपने खिड़की के पास बैठा हुआ था और बाहर बगीचे में देख रहा था. आई होप देयर विल बी अ चांस इन द वेदर, सॉरी आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. वो कहता है हो सकता है वातावरण में कुछ या वायुमंडल में कुछ परिवर्तन हुआ है. बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर. लेकिन इसके बावजूद ना तो वसंत आया और ना गर्मी आई. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन. और वसंत जो है, पतझड़ जो है, उसने हर एक बगीचे में गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का फल दे दिया. बट टू जायंट्स गार्डन शी गेव नन. लेकिन जायंट के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया. ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड. उसने कहा ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी है. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर. इसलिए वहाँ हमेशा हमेशा के लिए विंटर रह गया. एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज. और जो नॉर्थ विंड था, या जो हेल था, ओला था, या फ्रॉस्ट था, या जो बर्फ़ था, वो वहीं पेड़ों के बीच में नाचता रह गया. वंस मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड. एक बार क्या हुआ, ये जो राक्षस था वो अपने बिछौन पे ऐसे ही जगह बैठा हुआ था. When he heard some lovely music, जब इसने सुना एक खूबसूरत सी आवाज़, मधुर संगीत, it sounded so sweet to his ears, और उसके कान में इतना खूबसूरत सा पड़ा, that he thought it must be the king's musician passing by. तो उसको लगा कि राजा के जो संगीतज्ञ हैं, संगीतकार लोग हैं, वो शायद वहाँ से गुजर रहे हैं. It was really only a little linnet singing outside his window. लेकिन सच्चाई में ये था कि एक छोटी सी पक्षी, छोटी सी चिड़िया उसके खिड़की के बाहर, जंगले के बाहर वो गाना गा रही थी. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. लेकिन इतना समय हो गया था इसको किसी के गाने को सुने हुए कि उसको लगा कि ये सबसे खूबसूरत गाना है जो वो सुन रहा था पूरी दुनिया में. Then the hail stopped dancing over his head. और उसके बाद जो पत्थर है वो अब बंद हो गया. And the north wind ceased to roaring. और उसके बाद नॉर्थ विंड जो है वो भी बंद कर दिया आवाज़. अब उसकी आवाज़ नहीं आती है. एंड डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. और खूब बहुत ही सुगंधित खुशबू आती है. ओपन केसमेंट, केसमेंट मीन्स विंडो, केसमेंट विंडो. तो यहाँ मीनिंग दिया विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक अ डोर. तो इसको केसमेंट कहते हैं. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. और वो कहता है कि मुझे लगता है कि स्प्रिंग जो है अंतोगत्वा आ चुका है. सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट. अपने बिछौन से बाहर निकला और बाहर निकल के देखता है. So now as student I want all of you to study the comprehension check of the selfish giant, and I want you to attempt this comprehension check on your own. As of now, that's the video for now. Thank you and have a wonderful evening. Bye.